हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, भले ही वो अपनी वेबसाइट से कर रहे हो, अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, इट्सी जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मींस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को दे दिया गया है। इसको मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड करके आपके साथ शेयर किया था कि अब आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन और पैकर इंफॉर्मेशन मींस मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फो एंड पैकर कॉन्टैक्ट इन्फो लिखना जरूरी हो चुका है। इसमें बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि एमसीए ने ये कह दिया है सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से और सारे उन बिजनेसमैन से जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं कि 30 नवंबर 2023 तक आप अपनी सारी लिस्टिंग्स को अपडेट कर दें और उन सारी लिस्टिंग्स जो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरर की डिटेल और पैकर की डिटेल जरूर मेंशन होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम आप पे एक्शन लेने जा रहे हैं। इसीलिए अमेजॉन इंडिया ने भी अपने न्यूज सेक्शन में यह इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी है और 30 नवंबर तक का ही टाइम दिया है अपने सेलर्स को, अदरवाइज उसके बाद आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, क्योंकि अब ये जो फील्ड है मैन्युफैक्चरर इन्फो एंड पैकर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ये मैंडेटरी कर दिया गया है। यही हाल फ्लिपकार्ट का है। फ्लिपकार्ट ने तो पहले ही कॉन्वे कर दिया था अपने सेलर्स को कि 30 नवंबर 2023 तक यह फील्ड आपको फिलअप करना ही करना है, उसके बाद हम आपकी लिस्टिंग्स को सस्पेंड कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है, कुछ सेलर्स ये सोच रहे हैं कि उनका जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगा, उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है या पैकर इंफॉर्मेशन है जो आप लिस्टिंग्स में नीचे देखते हैं, चाहे वो अमेजोन की हो या फ्लिपकार्ट की हो, तो इसमें इसको आप कैसे मैनेज करते हैं ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ इसको एज अ इन्फो ले रहे हैं तो वहां पे आप जो भी मैन्युफैक्चरर है, आप हैं या आप नहीं भी हैं, कोई और है, जो भी आप जैसा हैंडल कर पाएं। मैन्युफैक्चरर में आप उस कंपनी का नाम या अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा एड्रेस लिखें, अपना कॉन्टैक्ट लिखें, ईमेल लिखें। ये जरूर मेंशन होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। ऐसे ही पैकर इंफॉर्मेशन में भी आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं या उसका जो हेड ऑफिस है किस सिटी में है वो भी आगे आप उसमें लिख सकते हैं। या अगर आप चाहें, आपके पास अपनी वेबसाइट है, आप अब हाईलाइट करना चाह रहे हैं अपने आप को ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे या अपनी वेबसाइट पे, तो आप वहां पे अपनी कंपनी का नाम, अपनी उस कंपनी की वेबसाइट, उसका टोल फ्री नंबर, उसका ईमेल आईडी, ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर क्यों रही है आप ये जान लीजिए। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो आपका कस्टमर है उसको ये क्लियर मालूम होना चाहिए कोई भी आइटम खरीदने से पहले कि इसको बनाने वाला कौन है और पैक करने वाला कौन है, जिससे अगर उसको कोई प्रॉब्लम आए तो वो उस कंपनी के संपर्क में आ सके, उससे कांटेक्ट कर सके। कुछ सालों पहले अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस ये इंफॉर्मेशन नहीं लिखने देते थे। वहां पे आप कांटेक्ट या अपना ईमेल नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन उनकी खुद की लिस्टिंग्स आप जाके देख लीजिए, वहां पे उनकी सारी डिटेल आपको लिखी हुई मिलेगी। इससे होगा क्या कि अगर आप इस फील्ड को प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट दे सकता है। एक तो आपके रिटर्न्स कम होने वाले हैं। क्यों? आपका अगर उसमें टोल फ्री है या ईमेल है या आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, तो कोई भी कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को लेके कंफ्यूज है तो डेफिनेटली वो उस नंबर पे या उस ईमेल पे रीच आउट करेगा और वो अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लेगा या आपसे बात कर लेगा और आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आइटम रिटर्न नहीं आएगा। दूसरा, अगर वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी से खुश हुआ तो वो में भी आपको डायरेक्ट अप्रोच करे अगर उसको कोई बल्क ऑर्डर चाहिए है। हाँ, बस ये है कि अगर वो कस्टमर आपकी क्वालिटी से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से खुश नहीं हुआ तो मे भी आपको कांटेक्ट करे और कुछ उल्टा सीधा आपको सुना दे। इसीलिए ये फील्ड आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। कोशिश करें कि कांटेक्ट इंफॉर्मेशन में ऐसा नंबर लिखें जो आपका CUG नंबर है या आपका टोल फ्री नंबर है। पर्सनल नंबर बिल्कुल ना मेंशन करें, अदरवाइज फिर उसमें भी आपका कंपटीटर ही आपको फोन करे।
इसीलिए आप इसको मैनेज कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप उसमें अपना फोन ईमेल मेंशन करें। आप सिंपली अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर दें या उसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कि किस सिटी में है लिख सकते हैं, उसका प्रॉपर एड्रेस लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये आपको हैंडल करना है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं बताया है कि इसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। सर्कुलर में सिर्फ इतना लिखा है कि मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो और पैकर कॉन्टैक्ट इन्फो जरूर मेंशन होनी चाहिए। इसीलिए तो अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज खुद मजबूर हो गई हैं और 30 नवंबर तक का टाइम दे रही अपने सेलर्स को कि इसको अपडेट कर लो, नहीं तो हम लिस्टिंग्स को ब्लॉक कर देंगे। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इस फील्ड को आप जैसे मैनेज करना चाहो, अगर आप इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो सिर्फ कंपनी का नाम लिख के लेफ्ट कर दो। और अगर आपको इसका फायदा लेना है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इसका फायदा अब आप कैसे उठा सकते हैं और कई तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप ये काम सही से करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, चाहे वो अमेजॉन इंडिया हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, जियो मार्ट हो। और साथ ही साथ अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो वहां भी इंफॉर्मेशन आपको लिखना मैंडेटरी हो चुका है। 30 नवंबर के बाद अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप पे एक्शन लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।